हो रहा है? भैया खुद बट ये रिकॉर्डिंग मिलेगा स्टार्ट हो किस? गया रिकॉर्डिंग। इसी चैनल में होगा डिकोडर्स तो के। यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। भैया यूट्यूब बट पे मेरे पास हाँ सॉरी मैसेजिंग का ऑप्शन है। अच्छा अब ओके हम लोग यूट्यूब में अपलोड करेंगे एक एक करके, ठीक है। सो ओके, ये सेशन सिंस मिडिल से है। सुधांशु तुमने पहले रिकॉर्डिंग किया था? हाँ पहला वाला हो गया था। ओके, उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोनों वीडियोस को फिर बाद में, या मेरे को दे देना, नहीं तो मैं ही कर दूंगा, ठीक है। सो ओके, वापस आते हैं। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस बेसिकली निकनेम होता है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंटर नहीं होता, ध्यान रखना। रेफरेंस एक निकनेम होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अगर इसका टेक्निकल टर्म्स पढ़े, so when a variable is declared as a reference it becomes the alternative name for the existing variable, ठीक है। so nickname की जगह alternative name बोल सकता है इंटरव्यू में, ठीक है। that's it. okay, now the thing is कि reference थोड़ा confusing भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग दो चीज हम लोग जब ऐसे लिखते हैं, राइट, तो ये काइंड ऑफ एड्रेस की तरह नहीं लगता कि मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ, राइट, बट डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, मैंने इंटीजर के साथ उसको जोड़ के दिया है। वो इसलिए ये बता रहा है ये रेफरेंस है, ठीक है। इंट स्टार, इंट इंट एम्परसेंड, ठीक है। एंड अगर तुम पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हो तो इंट पॉइंटर, राइट। ये एक पॉइंटर है, ये एक रेफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। ये एक पॉइंटर है, ये एक रेफरेंस है। इसलिए हमेशा जनरली चिपका के रखना इंटीजर के साथ, ताकि तुमको डिफरेंस पता चले कि हाँ ये रेफरेंस टाइप का है, ओके। इंटीजर या जो भी। अब इसका फायदा क्या है कि ये डुप्लीकेट नहीं करता है, ठीक है। ये बस इसी वेरिएबल का दूसरा नाम है और इसके पास भी सेम एड्रेस है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वो बाहर भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है। नाउ द थिंग इज, हम लोग रेफरेंस कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग रेफरेंस जनरली यूज करते हैं, जनरल यूज केस होता है जब हम लोग वेक्टर्स यूज करते हैं, ओके। सो हम लोग अभी पहले C++ पे आते हैं, वो है वेक्टर्स, ठीक है। सो वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स होता है तुम्हारा डायनेमिक एरे, ठीक है। सो अगर मैं इंट ARR लिखता हूँ, ठीक है, तो मेरे को एक साइज डिफाइन करना होता है, राइट, 100 या 200 या जो भी, राइट, कुछ भी। ये एरे जो है ना, ये इस 100 साइज से बड़ा नहीं हो सकता, इन द सेंस लेट्स से कि तुम यूजर से इनपुट ले रहे हो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, बट यूजर को 100 से भी ज्यादा इनपुट देना है। तब उस केस में क्या करोगे, राइट? तब उस केस में तुम्हारा एरे नहीं आएगा, यूज है ना, 100 से ज्यादा हो जाएगा तो नहीं डाल पाओगे। तो उस केस में, ठीक है, हम लोग वेक्टर यूज कर सकते हैं। एंड उस केस को छोड़ के भी हम लोग जनरली एरे की जगह जहाँ जहाँ पे भी एरे यूज कर सकते हैं वहाँ पे वेक्टर यूज कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। दो तीन कैविएट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मली हम लोग यूज कर सकते हैं। सो वेक्टर को हम लोग लिखते हैं वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये ध्यान से समझो, ठीक है। मैं पहले वेक्टर जाने से पहले एक्चुअली मेरे को तुमको एक और चीज बताना है, ठीक है। तुम लोगों ने क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, राइट? हाँ भैया। सो जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। int a int each, तो ये इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, ओके। और अगर यही चीज मैं क्लास में करना चाहता, ठीक है, पर्सन एनिमल लिखते हैं, लेट्स से अगर मैं एनिमल क्लास बनाता, स्ट्रिंग नेम int age, okay. Now the basic difference between these two things is very simple. First thing तो मैं यहीं पे दिखा दूंगा। अगर मैं पर्सन स्ट्रक्चर का कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से पर्सन, ठीक है, स्मॉल p, एंड एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एनिमल, ठीक है। मैं जिस वे से यूज कर रहा हूँ, इट्स बेसिकली हाउ आई यूज इंटीजर x, राइट। जैसे मैं इंटीजर x डिक्लेयर करता हूँ, वैसे पर्सन भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली डेटा टाइप है एंड ये वेरिएबल है इसका, ठीक है। ये डेटा टाइप क्या है? ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये जो डेटा टाइप होता है ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है, या तो क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं जिसको। ये हमको C++ देता है, ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये C++ को आइडिया नहीं था बिफोर राइटिंग दिस कोड, ठीक है। नाउ अगर मैं सी आउट करता हूँ, ठीक है, या पर्सन डॉट नेम इनपुट लेता हूँ, लेट्स से अर्नब, तो ये टोटली फाइन वर्क कर रहा है, कहीं एरर नहीं है, ठीक है।
बट अगर मैं यही चीज एनिमल के साथ करता हूँ प्रॉब्लम आता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट्स अ प्राइवेट मेंबर। सो सबसे फर्स्ट डिफरेंस यहीं पे आ जाता है, जब तुम कोई भी पर्सन डेटा पर्सन या सॉरी स्ट्रक्चर बनाते हो, उसके जो भी डेटा टाइप्स होते हैं बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्कोप में आते हैं। तो अब तुम लोगों को अगर स्ट्रक्चर पता है थोड़ा बहुत, तो स्कोप होता है हर एक चीज़ का, ठीक है? अगर ये पब्लिक है तो ये वेरिएबल को मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? डॉट ऑपरेटर यूज करके, पर्सन डॉट नेम। बट अगर ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, ठीक है, तो मैं नहीं कर सकता। अब देखो एरर आ गया, राइट? जहाँ पे एरर नहीं था, क्योंकि अब प्राइवेट बता दिया मैंने उसको। तो जो क्लास होता है पहले से उसमें बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, ठीक है? इसलिए क्लास जनरली लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स को जनरली मैं डायरेक्ट यूज करने नहीं देता हूँ, ठीक है? हम लोग भी जैसे कॉमवर्ट में यूज करते हैं, हम लोग कभी कोई भी वेरिएबल्स बनाते हैं उसको प्राइवेट बनाते हैं जनरली, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम लोग उसके बाद गेटर्स एंड सेटर्स बनाते हैं। गेटर्स एंड सेटर्स क्या होता है? बेसिकली वॉइड गेट नेम नेम एंड मैं क्या करूँगा, दिस पॉइंटर यूज करके इस नेम को इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है? ये एक गेटर हो गया, राइट? गेटर मतलब इनिशियलाइज करो, ठीक है? ओके, यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है, क्यों? कोई बता सकता? क्योंकि एनिमल पॉइंट दिस को मैं डॉट से ऑपरेट नहीं कर सकता, दिस एक पॉइंटर होता है, ठीक है? राइट, दिस एक पॉइंटर होता है, ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है? तो दिस को मेरे को एरो मारना पड़ता है, ठीक है? तो दिस एरो नेम, ओके, एंड वॉइड सेट सिंग। ओके, मैंने गलत कर दिया, गेटर नहीं है, सेटर। ये सेटर है, ये गेटर है। सेटर मतलब सेट करो, गेटर मतलब निकालो, ठीक है? गेट नेम, ठीक है? ऐसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली जब क्लासेस बनाते हैं, ठीक है, तो सेटर एंड गेटर फंक्शंस बनाते हैं एंड वेरिएबल्स को प्राइवेट रखते हैं, ठीक है? और इस चीज़ को हम लोग पब्लिक रखते हैं। अगर मैं पब्लिक कोलन लिखता हूँ तो इसके नीचे जो भी है वो सारे पब्लिक है, बट इसके ऊपर जो भी है वो प्राइवेट है क्लास में, ठीक है? और सी आउट नेम दिस नेम। तो यहाँ तक है कि किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? गेटर्स एंड सेटर्स एंड क्लासेस एंड स्ट्रक्चर, ठीक है? अब क्लास एंड स्ट्रक्चर के डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये समझो कि क्लास एंड स्ट्रक्चर हमको यूज़ करते हैं अपने डेटा टाइप्स बनाने के लिए। सो हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? लेट्स से मैंने तुमको बोला कि सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ठीक है? मैंने तुमको बोला कि मैं तुमको नंबर्स दूंगा जिसके कुछ आयत इंडेक्स पे कोई वैल्यू होगा। लेट्स से अभी के लिए वेक्टर्स हटाते हैं। लेट्स से मैंने तुमको एक एरे दिया है, ठीक है? ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट? और इसके आयत इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, 1 है, ठीक है? लेट्स से ऐसा है। अब मैंने बोला कि तुमको इसको शॉर्ट करना है, ठीक है? कैसे शॉर्ट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग इंडेक्स एंड वैल्यू इन कंसिडरेशन। मतलब पहले तुमको इसको बाय वैल्यू शॉर्ट करना है, 1 1 1 1 2 3 4, ओके? पहले तो बाय वैल्यू शॉर्ट करना है तुमको, एंड देन बाय इंडेक्स शॉर्ट करना है, ठीक है? सो ये 1 और ये 1 के बीच में डिफरेंस क्या होगा? ये 1 का इंडेक्स होगा 2 और इस 1 का इंडेक्स होगा 4, ठीक है? तो मेरे को ये चीज़ चाहिए। अगर मैंने ये चीज़ बोला तुमको करने के लिए, राइट, तो तुम कैसे करोगे, है ना? मेरे को तुम्हारा वैल्यू भी चाहिए एज फर्स्ट वेरिएबल, एंड द सेकंड वेरिएबल इन दैट बॉक्स विल बी द इंडेक्स, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू पहले शॉर्ट करना है, अगर दो वैल्यूज सेम है तो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स शॉर्ट करना है, ठीक है? अगर मेरे को ये चीज़ करना होता तो मैं कैसे करता, राइट? तो मेरे को बेसिकली दिख रहा है ये जो डेटा है, राइट, मेरे को एक बॉक्स में दो वैल्यूज चाहिए, ये काइंड ऑफ लाइक वियर्ड है ना? राइट, ये नॉर्मली मैं इंटीजर से डिफाइन नहीं कर सकता, कैरेक्टर से डिफाइन नहीं कर सकता, और लेट्स से मेरे को एसटीएल नहीं आता, तो इसको डिफाइन करना हार्ड होता। तो उस केस में मैं क्या कर सकता था? स्ट्रक्ट पेयर, ठीक है? PRECT पेयर्स, ठीक है? इंट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक?
ये कर सकता था, अब मैंने एक डेटा टाइप बना लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड को इनिशियलाइज कर सकता हूँ, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पहले शॉर्ट करूंगा एंड देन अकॉर्डिंग टू सेकंड शॉर्ट कर दूंगा, है ना, अगर दोनों का फर्स्ट सेम है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड क्लासेस वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे तुमको वियर्ड डेटा चाहिए होता है, ठीक है। एनीवेज अभी यहाँ पे आते हैं, ये था क्लास एंड स्ट्रक्चर का जस्ट ओवरव्यू। अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, इंट v, ठीक है, ये मैंने वेक्टर इनिशियलाइज किया, ये है डेटा टाइप, ये है वेरिएबल, ठीक है। ये डेटा टाइप है, इसको हम लोग बोल सकते हैं stl डेटा टाइप, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पल लाइब्रेरी डेटा टाइप है ये वेक्टर। अब मेरे को ये बताओ, ये दो ब्रैकेट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बीच में मैंने इंट लिखा है। वैल्यू स्टोर कर। तो ये अंदर का डेटा टाइप जो भी स्टोर कर रहे हैं वेक्टर। वो तो सही है, डेटा हाँ, इंटीजर टाइप डेटा स्टोर कर रहा है उस, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है ब्रैकेट्स में। बट ये ब्रैकेट्स ही क्यों, है ना। और अगर मैं वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना रहा होता तो मैं ऐसा लिखता, राइट, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, है ना। ये ब्रैकेट्स का मतलब पता है तुमको, नहीं पता, ठीक है। इसे बोलते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। तो टेम्पलेट्स क्या होता है बेसिकली, a template is a simple and yet very powerful tool in C++. The simple idea is to pass data type as a parameter so that you don't need to write the same code for different data types. For example, मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा, ठीक है। टेम्पलेट का जस्ट इमेज देखते हैं, ठीक है। ओके, टेम्पलेट ऐसे होता है, ठीक है। टाइप नेम, टाइप नेम एक्स, ठीक है। टेम्पलेट टाइप नेम एक्स, ओके। यहाँ पे जनरली कैपिटल लेते हैं, ठीक है। टी टाइप का मेरे को डेटा रिटर्न करना है, लेट्स से सम कर रहा हूँ मैं, सम फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। टी टाइप का डेटा आएगा उसमें, ठीक है, एंड रिटर्न होगा, ठीक है। तो मैं इसको टाइप, इससे बेटर है मैं इसको टाइप लिखता हूँ, TYPE, ठीक है, ताकि उनको समझ आए। तो मैं इसको बेसिकली एक फंक्शन बना रहा हूँ जो एनोनिमस है, एनोनिमस इन द सेंस इसको नहीं पता क्या डेटा आने वाला है, कुछ टाइप का डेटा आएगा लेट्स से, ठीक है। और वो कुछ टाइप का डेटा आउटपुट करेगा, कैसे करेगा, सॉरी, रिटर्न x प्लस वाई, ओके। तो मैंने अभी जो किया इसको बोलते हैं टेम्पलेट फंक्शन, ठीक है, या फिर टेम्पलेटिंग। तो टेम्पलेट फंक्शन का काम क्या होता है बेसिकली, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सम को मैं डिफाइन कर सकता हूँ बाय द डेटा आई एम सेंडिंग, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक x है जो 10 है और एक y है जो 15 है, ओके। दोनों का टाइप है इंटीजर। hard time resolving differences, choose my changes, okay। लेट्स से मेरे पास दो वो है, क्या कहते हैं, वेरिएबल्स है x एंड y, ओके। नाउ दोनों इंटीजर टाइप के हैं। अब मैं अगर सम करना चाहता हूँ, मैं ये सम फंक्शन जो मैंने बनाया है, राइट, उसको यूज कर सकता हूँ बाय स्पेसिफाइंग कि किस टाइप का रिटर्न टाइप है, ठीक है, एंड x एंड y, ठीक है। और अगर मैं सी आउट करता हूँ इस चीज को, कोई एरर नहीं है, राइट। प्रिंट करें 25, राइट, x 10 एंड 5 प्रिंट हो गया। तो ये जो दिख रहे हो तुम, सम के बाद मैंने ब्रैकेट्स में इंट लिखा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जो टाइप है, इधर जो टाइप यूज किया है, इसको जा जाके ये रिप्लेस कर देगा इंट से, जहाँ पे भी टाइप है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिखता हूँ, ठीक है, तो ये जा जाके फ्लोट से रिप्लेस कर देगा, ओके। मैं एक डेमो दे ही देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको फ्लोट लिखूँ, ठीक है, तो ये क्या देगा मेरे को, फ्लोट डेटा टाइप, ओके। अब तुमको दिख नहीं रहा ये फ्लोट क्योंकि ये प्रिंट नहीं हो रहा, बट अगर मैं छोड़ो, ये फ्लोट है, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप होगा अभी के लिए, बस मेरे नाम पे ले लो, मैं बाद में दिखाता हूँ इसको कैसे आप टाइप ऑफ कर सकते हैं ना, हाँ, टाइप ऑफ भी कर सकता हूँ, टाइप ऑफ से दीजिए। टाइप ऑफ टाइप आईडी, राइट।
type id work? Nope, type id won't work. एक सेकेंड, कोई प्रॉब्लम आता तो ऑब्वियसली गूगल, ठीक है। सो हम लोग टाइप ऑफ यूज करना चाहते हैं एंड प्रिंट करना चाहते हैं। टाइप अंडरस्कोर इन्फो कौन सा वाला यूज होगा? टाइप हैश इंक्लूड टाइप इन्फो टाइप id डॉट नेम, राइट। लेट्स से टाइप id डॉट नेम प्रिंट करते हैं। सो ये f मतलब फ्लोट है, ठीक है। टाइप id, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा टाइप id, टाइप id C++ रेफरेंस में टाइप id एक ऑपरेटर है, ठीक है। एंड ओके, प्रिंट नहीं कर रहा बट एनीवेज फ्लोट, f मतलब फ्लोट है, ठीक है। अगर मैं i कर एंटर करता हूँ इसको, लेट्स सी, तो ये i है मतलब इंटीजर है, ठीक है, राइट। अगर मैं इसको फ्लोट लिखता हूँ, ठीक है, फिर से फ्लोट एंड इसको भी फ्लोट करता हूँ एंड देन इसको फ्लोट करता हूँ, लेट्स सी क्या आंसर है, फ्लोट, ठीक है। ये f मतलब फ्लोट है, ठीक है। सो अब समझ आया ये टेम्पलेट क्या होता है। सो टेम्पलेट बेसिकली मेरे को एक पीस ऑफ कोड लिखने देता है जिसमें मैं कोई भी टाइप का वेरिएबल पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा टाइप चेंज होने वाला है तो मैं टेम्पलेटिंग यूज करता हूँ, और जनरली हम लोग C++ में टेम्पलेट यूज करते हैं ताकि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर कर पाए, ठीक है। ओके ग्रेट। अब तुमको समझ आ रहा है जब हम लोग वेक्टर लिखते हैं वो क्या होता है, ये ब्रैकेट्स। वेक्टर के बाद हमको ये ब्रैकेट्स क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि वेक्टर एक टेम्पलेट क्लास है, ठीक है। वेक्टर एक क्लास है, ओके। यहाँ पे मैंने फंक्शन देखा है, मैं इसको एक्चुअली क्लास भी बना सकता हूँ। पर्सन एंड इसमें टाइप एज, ठीक है। तो ये भी, ये जो किया मैंने, पहले एक लाइन लिखा टेम्पलेट एंड उसके बाद क्लास में टाइप डाला है, ये भी बेसिकली एक टेम्पलेट, इसको बोलते हैं टेम्पलेट क्लास। तो वेक्टर जो होता है वो एक टेम्पलेट क्लास होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को पर्सन को डिफाइन करना हो यहाँ पे, पर्सन, ठीक है, तो मेरे को उसका टाइप देना पड़ेगा, ठीक है, स्मॉल पर्सन, ठीक है। ये बेसिकली बोल रहा है जो भी इसके अंदर डेटा टाइप है, जो जहाँ मैंने टाइप लिखा है उसको जाके रिप्लेस कर दो इंट से, ठीक है। कोई डाउट? तो इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेटिंग, ओके। एंड भैया वेक्टर, हाँ एक चीज पूछनी थी भैया, ये 5th नंबर लाइन पे टाइप नेम की जगह अपन क्लास भी लिख सकते हैं ना? एग्जैक्टली, हम लोग क्लास भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है भैया? वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि क्लास भी तो बेसिकली एक यूजर डिफाइंड शिट है, राइट। जो टाइप नेम है, ठीक है, वो भी एक यूजर डिफाइंड थिंग है, ठीक है, और जो क्लास है वो भी एक यूजर डिफाइंड थिंग है। तो हम दोनों चीज इसलिए यूज कर पाते हैं क्योंकि क्लास एंड टाइप नेम बेसिकली स्पेसिफाई, मतलब स्पेसिफाई करता है कि क्या चीज यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इधर जस्ट ऑप्शन दिया है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये और हम कुछ लोग यूज नहीं कर सकते ना इसमें? नहीं, हम लोग और कुछ नहीं यूज कर सकते ओके ऑब्वियसली। सर। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट यूज करता हूँ, देखे, नहीं, एरर आ रहा है, राइट। स्ट्रक्ट यूज नहीं कर सकता, सिर्फ क्लास एंड टाइप नेम में से कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। सो मैं टाइप नेम यूज करता हूँ क्योंकि वो ज्यादा सेंस बनाता है, ठीक है। तो टेम्पलेट, टाइप नेम एंड जो भी तुमको क्लास बनाना है। अब ये जो क्लास है इसको बोलेंगे हम लोग, क्या कहते हैं, टेम्पलेट क्लास, ठीक है। और ये क्लास में लाइक मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, कैर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, जो मेरी मर्जी, ठीक है। डिफरेंट एज का टाइप चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन मैंने ब्रैकेट्स में क्या डाला है, ओके। नाउ जो वेक्टर है ये एक टेम्पलेट क्लास है, ठीक है। तो इसमें जो भी मैं यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ ब्रैकेट में, उस टाइप का डेटा टाइप बन जाता है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो, ओके। तो वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर एक डायनामिक एरे होता है, ठीक है। सो अगर मैं नॉर्मल एरे बोलता हूँ 1 2 3 का, इस एरे में इतना ही साइज होता है। अगर मैं ये इंडेक्स को इस इंडेक्स इसमें कुछ डालना चाहता हूँ, लेट्स से मैंने साइज 3 का ही दिया था बट मेरे को इधर और चाहिए एलिमेंट, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। उस केस में वेक्टर आर वेरी गुड। तो हम लोग एक वेक्टर का एग्जांपल देखते हैं।
एंड v। ओके, सो मैंने वेक्टर बनाया इंटीजर टाइप का एंड उसका नाम दिया v। ओके, नाउ लेट्स से मैं यूजर से ले रहा हूँ साइज, ठीक है, एंड मैंने क्या किया, फॉर int I इक्वल 0, I लेस देन साइज I प्लस प्लस फॉर लूप चलाया, फिर क्या, int इनपुट, ठीक है, यूजर से कुछ इनपुट लिया एंड वेक्टर में डाला। तो वेक्टर में कैसे डाल सकता हूँ, वेक्टर में एक फंक्शन होता है, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन। अब देखो, सिंस ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो क्लास को मैं कैसे क्लास के अंदर के फंक्शन को कैसे यूज करता था, डॉट ऑपरेटर यूज करके, राइट। यहाँ पे हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज करके पुश बैक कर सकते हैं, ठीक है। पुश बैक क्या, ये जो इनपुट है, ठीक है, ओनली थिंग इज ये मेरे को यूजर से लेना है। ओके, अगर मैं ये करता हूँ, ठीक है, ओके, मैंने प्रिंट नहीं किया था, तुम लोग देख नहीं पाओगे ऑब्वियसली। तो फॉर, अब देखो वेक्टर में भी मैं वो रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज कर पाता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग रेंज बेस्ड फॉर लूप को कैसे यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए, वो दिखाऊंगा मैं, ठीक है। बट अभी के लिए समझो कि जो क्या कहते हैं फॉर लूप है, ठीक है, उसमें कुछ कौन सा टाइप का एलिमेंट है, इंटीजर टाइप के, इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स है फॉर दिस वेक्टर, राइट, सी आउट एल, ठीक है, एंड सी आउट हैंडल। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने ब्रैकेट नहीं दिया क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं, सिंस मेरे को एक ही लाइन चाहिए था फॉर लूप के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं 5 साइज का फॉर लेता हूँ एंड 1 4 2 3 5 डालता हूँ, ठीक है, तो 1 4 2 3 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। सो इसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वी ऑफ पुशबैक यूज किया। नाउ वेक्टर का ओके, अगर मैं इसको दूसरे वे से करना चाहता हूँ, ठीक है, दूसरा वे होता है कि मैं वेक्टर को जब इनिशियलाइज कर रहा हूँ उसी टाइम मैं उसको बता दूं कितना साइज है। ओके, तो ये जो ब्रैकेट्स है, ओके, ये ब्रैकेट्स क्या करते हैं, वापस आते हैं क्लास में, ठीक है। क्या बोला, वेक्टर एक क्लास टेम्पलेट है, राइट। तो अगर तुम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, मैं क्लास के अंदर एक चीज बना सकता हूँ जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, राइट। सो लेट्स से मैं तुमको दिखा देता हूँ, अगर मैं वेक्टर बनाता तो मैं कैसे बनाता, ठीक है। ओके, इंट की जरूरत नहीं है, सही जरूरत है, एंड एक इंट ARR चाहिए, इंट स्टार। एंड इसमें और int element in ARR, okay, और int element नहीं, और int I, no, size I plus plus cout ARR I, okay। तो ये बनाया मैंने अपना वेक्टर, ओके, और C++ भी कुछ इसी टाइप का चीज़ करता है, ओके। सो लेट्स से मेरे को अपना वेक्टर यूज़ करना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, ओके, अगर मैं इसको टी टाइप नेम से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, बस मैजिक देखना टेम्पलेट, भैया साइज शायद एंटी होगा। हाँ, साइज तो इंट होगा, बट इट्स ओके, हम लोग सब एंटी कर रहे हैं अभी के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सॉरी,
और सब एंटी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? ओके ओके, चलो अगर मैं अपना वेक्टर बनाया तो सिंस मैंने एक टेम्पलेट फंक्शन बनाया है इसको, अगर तुमको दिख रहा है एक सेकंड। सो ये एक टेम्पलेट क्लास है वेक्टर कैपिटल V क्योंकि मैंने बनाया, ठीक है। और इसको मेरे को इंटीजर टाइप का बनाना है तो इंट V, ओके ओके। मैंने वॉइड कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ठीक है। सो मैंने इधर जो चीज़ किया है मैंने, राइट, इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, ये वेक्टर वापस वेक्टर इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। एक ही नाम है फंक्शन का, बट मैंने उसको ओवरलोड किया। नाउ द थिंग इज दिस इज एक्चुअली नॉट अ फंक्शन, दिस इज कंस्ट्रक्टर, ओके। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया है ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया। मैंने 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स बनाए। सो अगर मैं सिर्फ V छोड़ता हूँ वो कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं करता, ओके। अगर V को मैं 5 साइज 20 साइज देता हूँ तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एक एरे पॉइंटर को 20 साइज का ब्लॉक लेगा हीप से, ठीक है। ये हीप इनिशियलाइजेशन कर रहा है और एरे पॉइंटर को पॉइंट करवा देगा, ओके। इंटरनल है ये, ठीक है। और अगर मैं उसके साथ एक और वैल्यू देता हूँ, लेट्स से 20 के साथ मैंने 10 दिया, तो ये एरे तो इनिशियलाइज करेगा 20 साइज का, देन वो 10 साइज का मतलब 10 एलिमेंट्स 10 इनिशियल एलिमेंट्स डाल देगा, मतलब 10 होगा उसका नंबर। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 5 बार 10 प्रिंट होना चाहिए। उप्स, ओके मैंने कुछ गलती की है, ओके मैंने यूज़ नहीं किया, fuck, मैंने एक चीज़ करना भूल गया। जब मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे को वो साइज को इनिशियलाइज भी करना है, राइट। साइज भैया आपने इसे डायनामिकली क्यों बनाया है वेक्टर को? हाँ, लाइक डायनामिक मेमोरी आपने एलोकेट किया है कि आपने कहा था कि शायद हीप यूज नहीं होती यहाँ पे वेक्टर में। राइट। हीप यूज नहीं होती है इन द सेंस कि वेक्टर जो है वो स्टैक पे इम्प्लीमेंट होता है। मैं अभी जस्ट अपने ईज के लिए मैंने इसको ओके भैया, हीप से ओके कर भैया। दिया, ठीक है, ताकि ज़्यादा इजी एंड तुमको समझ भी आए, ठीक है, कि मैंने हीप पे एलोकेट किया, ठीक है। अगर मैं अब करूँगा इसको तो 5 टाइम्स 10 आ गया, राइट, है ना। तो वेक्टर जो होता है, ठीक है, जो नॉर्मल वेक्टर होता है जो एसटीएल क्लास में होता है, वो भी कुछ सेम स्टफ कर रहा होता है जो मैंने किया है, ठीक है। तो अगर मैं इस वेक्टर को हटा दूं और इसमें वी छोटा वी डाल दूं, ठीक है, एंड फिर फॉर लूप चलाऊं, इंट एलिमेंट का फॉर दिस वेक्टर, एंड मैं देखूं क्या प्रिंट हो रहा है। को प्रिंट करके देखो, अगर मैं इसको रन करके देखूं, सेम स्टफ प्रिंट हो रहा है, राइट, 10 10 10 10। तो जो ये चीज कर रहा है वो क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। जो पहला आर्ग्यूमेंट मैं पास कर रहा हूँ इस वेक्टर में, ठीक है, तो सिंस वेक्टर एक क्लास है तो मैं उसके कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कर सकता हूँ बाय ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट्स यूज करके, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट्स नहीं देता हूँ तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनता है और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट देता हूँ और उसमें एक वैल्यू देता हूँ तो वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है, सॉरी इस वाले को, जिसमें वो सिर्फ साइज स्पेसिफाई करता है एंड एक एरे इनिशियलाइज करता है, ओके। और अगर मैं 2 वैल्यूज देता हूँ तो ये थर्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट कैसे हो रहा है अब ये चीज, इंटरनल समझ आया वेक्टर का कैसे चल रहा है? हाँ भैया। ठीक है, अच्छे से समझ आया। होपफुली तुम लोग आंसर कर पाओगे जब मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, ठीक है। भैया सो हाँ, ये दिस साइज क्या होता है? दिस साइज, अच्छा देखो ये क्लास है, राइट, ये क्लास है, उसके अंदर मैंने साइज वेरिएबल साइज एक बनाया है, राइट। एक साइज एक वेरिएबल है, मेंबर फंक्शन मेंबर वेरिएबल है, राइट। तो अगर मेरे को इस साइज को इनिशियलाइज या इस साइज को यूज करना है जो इस क्लास के अंदर है, तो मैं दिस पॉइंटर से बताता हूँ कि दिस साइज, दिस पॉइंटर दिस साइज। तो ये जो दिस साइज है वो बेसिकली इस साइज को पॉइंट कर रहा है, और ये जो साइज है ये बाहर से आ रहा है, समझा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करने टाइम आ रहा है, ठीक है। इसको बेसिकली ऐसे लिख सकते हो साइज 2, ठीक है, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है। साइज 2 एक ठीक ठीक है भैया। कंस्ट्रक्टर में आ रहा है एंड दिस साइज मेरा क्लास का साइज को डिफाइन करता है, ठीक है, क्लास का जो साइज है, ओके। और दिस साइज मेरे को क्यों करना पड़ रहा है पता है, क्योंकि मैंने सेम वेरिएबल नेम यूज किया। अगर मैं यहाँ पे सेम वेरिएबल नेम यूज नहीं करता, कोई और वेरिएबल यूज करता, तो मेरे को दिस लिखने की जरूरत नहीं थी। सी प्लस प्लस ऑटोमेटिकली जाकर दिस अपेंड कर देता मेरे लिए, ठीक है। एनीवेज, ठीक है भैया।
यहाँ पे आते हैं वापस। तो अब समझ आ गया कि वेक्टर के ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है। वेक्टर में एक और चीज़ होता है, पता है ये कर्ली ब्रैकेट्स। अगर मैं ये करूँ, ठीक है, 1 2 3, ये 1 2 3 प्रिंट कर रहा है, तो ये बेसिकली वेक्टर बना दिया 3 साइज का और उसमें वैल्यू डाल दी 1 2 3। बट ध्यान से देखो, ये कर्ली ब्रैकेट्स है, तो ये क्या है, फिर से ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे किसी दिन बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि वो बहुत ह्यूज टॉपिक है। बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग से बेसिकली उन्होंने C++ के डेवलपर्स ने क्या किया, बोला कि वेक्टर में कभी भी तुम वेक्टर लिख के कर्ली ब्रेसेस दोगे, तो जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ठीक है, उतने आइटम्स को वो स्टोर कर लेगा एक एरे में। ठीक है, कोई डाउट? सो अगर मेरे को वेक्टर ऑन द गो इनिशियलाइज करना है तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज करूंगा। अगर मेरे को वेक्टर का साइज देना है एंड कुछ उस साइज में कुछ आइटम डालने हैं, कुछ डिफॉल्ट आइटम्स, तो मैं साइज कॉमा डिफॉल्ट आइटम्स दे सकता हूँ। मतलब पहला वैल्यू साइज इनिशियलाइज करता है, दूसरा वैल्यू जो भी उसमें जा रहा है। और अगर मेरे को सिर्फ साइज इनिशियलाइज करना है तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ साइज। ओके, नाउ एक क्वेश्चन जो उस बंदे ने पूछा था, ठीक है, आई गेस मोनिरुल ने पूछा था, तो उसमें था कि भैया हम लोग अगर वेक्टर लेते हैं, क्या हम लोग रेंज बिग फॉर लूप से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं? मेरा आंसर है हाँ। कोई मेरे को बता सकता है कैसे? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी तक जो पढ़ा है उसी में है ये चीज़। मेरे को ये रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज़ करना है और इस वेक्टर को इनिशियलाइज करना है, ठीक है, ताकि मैं दूसरा रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज़ करूँ, ठीक है, तो मैं उसमें प्रिंट कर सकूँ ये एलिमेंट को, और वो वही एलिमेंट आए जो मैंने इनिशियलाइज किया। कोई आइडिया किसी को? अच्छा, क्या बोल? वो रेफरेंस से ले सकते हैं, हाँ, और एलिमेंट को रेफरेंस से ले सकते हैं वो। राइट। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इंटीजर को एम्परसेंड मार देता हूँ ना, जस्ट यहाँ पे मैं अभी तक इंटीजर लिखता था, ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली, रेंज बेस्ड फॉर लूप क्या कर रहा था, वो यहाँ पे आ रहा था, इसका कॉपी बना रहा था, एक एलिमेंट कॉपी बना रहा था, उसमें 1 डाल रहा था एंड इस 1 को फिर प्रिंट कर रहा था। ठीक है, अगर मैं एम्परसेंड मार देता हूँ तो ये एलिमेंट न्यू कॉपी नहीं बनाएगा, वो एलिमेंट इसी का दूसरा नाम हो जाएगा। तो इसके 2 नाम है, इसके 2 नाम क्या क्या है? अगर ये ए आर वेक्टर वी है ना, तो ये वी ऑफ 0th इंडेक्स भी है और ये एलिमेंट भी है। ठीक है, ऑन दैट टाइम, ठीक है, एलिमेंट जब मैं इसको रेफरेंस देता हूँ। तो अगर मैं ये करता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। सीन लो, यूजर से जो भी इनपुट आ रहा है उसको पुश करो एलिमेंट में। ठीक है, तो जब तुम सीन लिखते हो ना, इसको इस वे से पढ़ा करो, जो भी इनपुट आ रहा है मेरे यूजर से उसको मैं इस पुश कर रहा हूँ इस एलिमेंट पे। ठीक है, और जो भी इनपुट मेरे इस एलिमेंट से आ रहा है, ठीक है, उसको मैं सी आउट में पुश पुट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एरो उस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं रन करता हूँ इसको 1 मिनट, ठीक है, वेक्टर का साइज 5 है तो मेरे को 5 एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स से 1 4 5 3 4 2 4 3, ठीक है, 1 5 2 4 3, सही है। फिर मैंने उसको वापस प्रिंट किया। अगर तुमको डाउट हो रहा है, इसको मैं ई लिख के प्रिंट करता हूँ। ठीक, इधर भी मैं सॉरी 1 2 3 4 5, इधर भी मैं ई के एम्परसेंड यूज कर सकता हूँ, बट यहाँ पे एम्परसेंड का कोई काम नहीं है। रादर देन यहाँ पे जो एम्परसेंड का है वो उसका एक काम है, वो है कि कॉपी क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है, ये जो लिख रहा हूँ ये कॉपी क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, ये उसी वेरिएबल का दूसरा नाम बना देगा ना, उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, एंड सिंस यहाँ पे भी वो कॉपी क्रिएट नहीं कर रहा, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, तो लेट्स से मैं le इक्वल्स टू 1 कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर ऑल द एलिमेंट्स le इक्वल्स टू 1 ही लेगा। ठीक है, और इसी को प्रिंट कर देगा। समझा? कोई डाउट? भैया अगर ऑटो यूज करेंगे तब भी वो रेफरेंस यूज नहीं करेगा ना, भले ही अपन अंदर CIN करें। ओके, अगर मैं ऑटो यूज करता हूँ, ठीक है, कोई डिफरेंट? अगर मैं ऑटो यूज करता हूँ तो मैं तुम बोल रहे हो CIN यूज नहीं कर सकते, राइट? हाँ भैया वही पूछ रहा था। कर सकता है, भैया ऑटो के आगे रेफरेंस लगा होना जरूरी है, राइट? ओके, मैं रेफरेंस नहीं लगाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट? क्योंकि अगर मैं रेफरेंस नहीं लगा रहा हूँ तो वो उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, जब तुम वेक्टर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो वेक्टर अभी ऐसा है, ठीक है, खाली है, बट वेक्टर में वेक्टर जब भी तुम वेक्टर या एरे लिखते हो ना, एरे 5 साइज का, राइट, जब तुम्हें इनिशियलाइज करते हो, ये मत समझना वो खाली है, कभी भी नहीं। ठीक है,
उसमें कुछ ना कुछ डेटा रहता है, तो वेक्टर के केस में वो 0 रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा था ना, जब मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा था उस केस में ना, बेसिकली वेक्टर क्या कर रहा था, ये चीज़ कर रहा था, फॉर लूप चला रहा था उस साइज तक का और उसमें सबको 0 बैठा दे रहा था, ठीक है। मुझे फॉर लूप चला, अब क्या कर दिया मैंने, ओके, फॉर लूप चला रहा था एंड सबको 0 बैठा दे रहा था, ठीक है। जब वो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था जिसमें सिर्फ साइज पास होता है, अगर मैं वो कंस्ट्रक्टर कॉल करता जिसमें साइज एंड डिफॉल्ट वैल्यू पास करता तो मैं कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यू बाय माय चॉइस डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चॉइस नहीं दिया, तो C++ ने उसमें 0 भर दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे तुम 0 देख पा रहे हो, समझ आया। और भैया सिंस मैंने, हाँ अगर एक एरे में ऐसे ऑटो मतलब रेंज बेस्ड लूप डालना है, एलिमेंट्स को डालना है, डाल सकते हैं क्या एरे में? एरे में, मतलब ये जो अभी वेक्टर्स के लिए कर रहे हैं हाँ और एलिमेंट्स इन वी, वैसे कर सकते हैं क्या? एरे के और लिए, हाँ चलो देखते अभी देखते हैं, ठीक है। इंट ARR ऑफ साइज 5, ठीक है, या फिर b ऑफ साइज 5 कर, तो मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा। मैंने सिर्फ वेक्टर को हटा के इंटीजर ऑफ साइज 5 ले लिया, कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया। और यहाँ पे मैं हर इनपुट यूजर से ही लेता हूँ, चलो 1 2 3 3 4 हो गया, डाउट सॉल्व। हाँ भैया। ओके, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर और एरे एट द एंड ऑफ द डे एरे ही होता है। तो वेक्टर इनिशियली 0 से भरता है, एरे गार्बेज वैल्यू भरता होगा 10 7 2 कुछ भी, ठीक है। एंड फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उस वेक्टर के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज करके। एंड जो भी एलिमेंट है उसको मैं रेफरेंस के थ्रू कॉल कर रहा हूँ। तो जब रेफरेंस के थ्रू कॉल कर रहा हूँ तो ये एलिमेंट और ELE सेम एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, सेम ही जगह पे है। तो अगर मैं ELE को चेंज करता हूँ यूजर का इनपुट लेके, तो ये भी चेंज हो जाएगा यूजर का इनपुट लेके, समझ आया। अगर मैं ELE नहीं करता हूँ, तो मैंने क्या बोला था, ELE क्या करेगा, ELE ऐसे आएगा, बोलेगा ये कॉपी मैं बनाऊंगा, ELE 1 का कॉपी बनाएगा, यूजर से इनपुट लोगे, यूजर इसको लेट्स से 0 कर देगा, बट ये वाला जगह पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए जब मैं इसको एम्परसेंड नहीं लिख रहा था, ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा था कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये जो प्रिंट हो रहा है इसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, समझ आया। कोई डाउट अभी तक? भैया रेंज बेस्ड फॉर लूप में अपन मल्टीपल लाइक ऑपरेशंस लगा सकते हैं कि एक ही लगा सकते हैं? ऑब्वियसली कुछ भी कर सकते हो। लेट्स कर सकते ये हैं। लेट्स से मैं इसमें एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, एंड ELE प्लस इक्वल्स 10 कर रहा हूँ या फिर 0 कर रहा हूँ पहले, ELE इक्वल्स टू 0 एंड ELE प्लस इक्वल्स रैंडम कुछ भी mod 10। तब क्या होगा, ये रैंडम नंबर्स प्रिंट करेगा, और ये रैंडम नहीं है क्योंकि मैंने सीड 0 नहीं किया। ओके, तो मैं srand, अच्छा srand एंड rand फंक्शन होता है C++ में, ठीक है। srand एंड rand ना फंक्शंस होते हैं C++ में, ठीक है। वो क्या करते हैं ना, रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो srand क्या वो करता है, वो जिस भी srand के अंदर मैं टाइम पास करता हूँ, टाइम नल पास करने से वो जो अभी करंट टाइम है वो पास होता है, ठीक है। srand वहां से टाइम का वैल्यू यूज करके रैंडम नंबर्स जनरेट करता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है डिटेल में किसी और दिन देखेंगे, बट ये फिर क्या करेगा, रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा, ठीक है। ईच टाइम में हिट करूंगा हमेशा रैंडम नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। ओके कूल, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? समझ आ गया फॉर लूप, रेंज बेस्ड फॉर लूप, वेक्टर्स। ओके भैया। ओके, नाउ वेक्टर्स पे हम लोग फोकस करते हैं थोड़ा। भैया वो रैंडम वाला एक बार बताओगे, मेरा नेट खराब हो गया था। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रीन में नहीं दिखा, आवाज भी गया था। srand एंड rand, ओके, ये दो वैल्यूज होते हैं। अगर मैं rand को प्रिंट करता हूँ, सी आउट rand, तो srand बेसिकली सीड बोलते हैं, ठीक है, सीड सेट करता है। तो srand मेरा क्या करता है, जो भी टाइम है, जो करंट टाइम है जब मैं ये कोड को रन कर रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम को लेता है
और उस टाइम के बेसिस पे रैंडम नंबर जनरेट करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिर्फ रैंडम को प्रिंट करता हूँ तो तुमको दिख रहा है बहुत बड़े बड़े नंबर्स जनरेट हो रहे, राइट, है ना, बट डिफरेंट है वो, ठीक है। अगर मेरे को इस नंबर में लेट्स से सिर्फ 2 डिजिट्स तक चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मॉड 10 कर दूंगा। अच्छा, मॉड क्या करता है, बेसिकली रिमाइंडर करता है, ओके। तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, वो है मॉड्यूलर का। सो मॉड इन C++ इज बेसिकली रिमाइंडर, ठीक है। सो उसका मतलब है अगर तुम 5 को, ठीक है, 11 को 5 से डिवाइड करते हो, ठीक है, और उसका रिमाइंडर क्या बचता है, 1, राइट, 1 रिमाइंडर बचता है। तो 11 मॉड 5 जो लिखूंगा उसका आंसर भी 1 आएगा, ठीक है, क्यों, 1 इज द रिमाइंडर, राइट। तो अगर उसका रिमाइंडर नहीं होता, लेट्स से 0 होता, ठीक है, तो 0 प्रिंट करता, ठीक है। मॉड्यूलर ऑपरेटर मेरा रिमाइंडर देता है, ओके। अगर मैं किसी नंबर को प्रिंट करता हूँ, लेट्स से मेरे पास 1 2 3 4 है, ये एक नंबर है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, राइट, तो तुम अगर देखोगे 10 से डिवाइड करता हूँ तो इसका डिविडेंड आएगा 1 2 3 एंड रिमाइंडर आएगा 4, हाँ या ना, राइट। मैं पॉइंट्स में नहीं जा रहा, डेसिमल्स नहीं है, राइट, 4 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अगर मैं इसमें 100 डालता हूँ तो 1 2 आएगा, उसके बाद रिमाइंडर में क्या आएगा, 34, राइट, ठीक है। सो 100 ना मेरे को बेसिकली लास्ट के 2 डिजिट्स या लास्ट के मतलब जो 10 के पावर्स होते हैं ना वो मेरे को लास्ट वाले डिजिट्स देते हैं, ठीक है, और वो उतने ही डिजिट्स देते हैं। तो अगर मेरे को सिर्फ 2 डिजिट चाहिए लास्ट का, राइट, है ना, तो मैं 100 करूंगा, ठीक है, एंड मैं रैंडम करूंगा, तो ये जो बड़े बड़े नंबर्स है उसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स प्रिंट होंगे। अब यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स दोनों ही 0 0 थे, ठीक है, तो 0 0 बेसिकली कोई सेंस नहीं बनाता, तो C++ ने उसको सिंपल 0 बना दिया, ठीक है, मतलब बेसिकली उसको कन्वर्ट कर दिया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं, ओके कूल। तो होपफुली सबको समझ आ रहा है, राइट, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग वेक्टर को थोड़ा, हाँ, और ये एस रेंज के अंदर अगर ये टाइम नल नहीं डाले तो नहीं चलेगा? ओके, अगर मैं एस रैंड के अंदर टाइम नल नहीं डालता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली एस रैंड के अंदर लेते मैं 0 डाल देता हूँ, चलो मजे के लिए, ठीक है, टाइम नल नहीं डाल रहा हूँ। मेरा आउटपुट देखना, ठीक है, फिर से रन किया, फिर से रन किया, फिर से रन किया, कुछ वो आउटपुट सीड दिख रहा सेम है? रह जाते हैं। हाँ, सीड सेम हो गया ना तो रैंडम नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग टाइम नल डालते हैं, क्योंकि वो इसके बेसिस पे रैंडम नंबर जनरेट करता है, ओके, इस रैंड के बेसिस पे। एनीवेज आगे बढ़ता है, वेक्टर्स को थोड़ा और ध्यान डिटेल में पढ़ते हैं, ओके। कि तुम लोगों को ब्रेक चाहिए, लाइक थोड़ा चिल मारना है, ज़्यादा हो गया, या मैं कंटिन्यू करूँ? मजा आ रही है भैया। अच्छा, मज़ा आ रही है, अलग नशे कर रहे हो तुम तो। ओके, आते हैं अपन दोनों यहाँ पे। ओके, वेक्टर्स, ठीक है, ओके। मैं और ऑब्वियसली मेरे को ना, तुम टीचर मत समझना, मैं तुम्हारा सीनियर ही हूँ, तो मेरे को भैया ही बोलो तुम, ठीक है। टीचर मत करने लग जाना, और मेरे को टीचर की तरह पढ़ाना भी नहीं है, ठीक है, मैं बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, कहीं पे भी तुमको लगता है बोरिंग है ऑब्वियसली मेरे को आके बताना, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे आते हैं वापस वेक्टर पे, ठीक है। एंड हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं पता है, हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगा सॉल्व करने में DSNF, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लीड कोड खोलता हूँ मैं, ठीक है, 2 मिनट के लिए, एंड मैं इसके प्रॉब्लम सेक्शन में जाता हूँ, लेट्स से मैंने कोई भी एक क्वेश्चन खोला, ऐड टू नंबर्स, राइट, ऐड टू नंबर्स थोड़ा इजी हो गया, लेट्स से कंटेनर विद मोस्ट ऑटो, ठीक है। तुमको यहाँ पे राइट साइड कुछ दिख रहा है, राइट, वेक्टर, ओके। सो जब तुम C++ में कोडिंग करते हो जनरली, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम या इंटरव्यू कोडिंग, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी, ठीक है, कुछ भी करते हो तुम जनरली एरेज एंड वो सब यूज नहीं करोगे, क्यों पता है, क्योंकि ये जो है ना वेक्टर, ये बहुत पावरफुल है, अभी पता चलेगा पावरफुल कैसे है, ठीक है, बट हम लोग जनरली ये यूज़ करेंगे, ठीक है, वेक्टर्स एंड STL, ठीक है, वो हमारी लाइफ इजी करता है, ठीक है। अब मैं तुमको बोला कि कि स्टैक, एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे स्टैक से बनेगा, ठीक है, तब तुम थोड़ी ना बैठ के स्टैक इम्प्लीमेंट करोगे, है ना, वो स्टैक में पॉइंटर लोगे, एरे लोगे 5 साइज का, टॉप लोगे, है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे, फंक्शंस बनाओगे, नहीं करोगे। तुम बोलोगे मेरे को स्टैक दो, कैसे बोलोगे तुम? STL यूज करोगे,
लिखोगे स्टैक इंटीजर टाइप का एस, हो गया स्टैक। अब इसमें डॉट पुश करने से पुश होता है, डॉट पॉप करने से पॉप होता है, ठीक है। तुमको नहीं बनाना, ठीक है, तुमको यूज करना है, क्योंकि जब जब तुम बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तुम्हारा मेन फोकस नहीं होना चाहिए कि वेक्टर एंड स्टैक कैसे बनता है, तुमको तुम्हारा मेन फोकस होना है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको ये सब यूज करना आना चाहिए। तो ये बेसिकली तुम्हारे टूल्स है, ठीक है। जैसे तुम्हारा पेंसिल एक टूल होता है लिखने के लिए, या पेन एक टूल होता है, जैसे ये टूल है, ठीक है। अब एनीवेज यहाँ पर वापस आता है, ठीक है। सो वेक्टर में वेक्टर का मेन यूज किया है, ठीक है। सो वेक्टर में 2-3 प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यह कहाँ से पढ़ना है तुमको, तुम लिखना वेक्टर इन C++, गीक्स और गीक्स मत जाना प्लीज, ठीक है। जाना है इधर C++.com, ठीक है। ये C++ का रेफरेंस साइट है एंड ये वेल मेंटेन्ड है। अब तुम ये साइट में जाओगे, तुमको दिखेगा बड़ा पुराना सा साइट है एंड बहुत क्या क्या उल्टा सीधा लिखा हुआ है। मैं तुमको पढ़ना सिखाता हूँ यहाँ पे पहले, ठीक है। पहले यहाँ पे ऊपर देख लो क्लास टेम्पलेट, ये बेसिकली ये बता रहा है कि ये टेम्पलेट क्लास है, ठीक है, एंड ये क्लास है, ठीक है। वेक्टर एक क्लास है, और अगर मेरे को वेक्टर यूज करना है तो मेरे को हैश इंक्लूड वेक्टर डालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी, अगर मेरे को क्यू यूज करना होता तो मैं क्या डालता, हैश इंक्लूड क्यू, ठीक है, हेडर है ना। ओके, लेट्स से मेरे को, लेट्स से तुमने पेयर्स भी होता है C++ में, ठीक है, पेयर्स एंड C++, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट में ये लिखा है यूटिलिटी, राइट। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये बेसिकली तुम्हारा हेडर फाइल है। तो बेसिकली अगर मेरे को पेयर यूज करना है तो मैं अगर पेयर लिखता हूँ, मैं पेयर यूज नहीं कर सकता, ठीक है। पेयर ऑफ इंट पी रॉन्ग होगा, ठीक है, एरर आ रहा है, ठीक है। ये हटा देता हूँ, क्योंकि पेयर करके कुछ होता नहीं है, वो होता है यूटिलिटी के अंदर, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए कि यूटिलिटी हेडर फाइल के अंदर पेयर मिलेगा तुमको, ठीक है, या पेयर के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली पेयर को इंट कॉमा इंट डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंट इसलिए क्योंकि 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, इंट कॉमा स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी, ठीक है। एंड सिंस अब तुमको पता होगा ये ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक टेम्पलेट क्लास है, ठीक है। सो ये पहले वाले वेरिएबल को पॉइंट करेगा, ये दूसरे वाले। तो अगर मैं वही वेक्टर वाले को वापस लाता हूँ, देखो अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चाहिए होते ना, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता टाइप नेम एस, ठीक है। इसको एक बार अनकमेंट करके तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को 2 टाइप के चाहिए होते हैं, राइट, तो मैं ऐसे लिखता टाइप नेम टी कॉमा टाइप नेम एस, और मैं एक को टी बैठा सकता हूँ, एक को एस बैठा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे को मोर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ना, एक टाइप का डेटा नहीं, मैं डिफरेंट टाइप के डेटा भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एनीवेज टेम्पलेट अपने आप से खुद से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा चीज़ है। एनीवेज वापस आते हैं, तो हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे हम लोग को देखना था कि वेक्टर्स के क्या क्या बेसिक फंक्शन है। तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो वेक्टर्स क्या होता है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ठीक है, टेम्पलेट क्लास को कैसे डिफाइन किया, टेम्पलेट क्लास टी, यहाँ पे टाइप नेम टी लिख रहा था, उसने क्लास टी लिखा है, एंड क्लास एलोकेटर इक्वल्स टू कुछ एलोकेटर टी, ठीक है। तुमको ये नहीं जानना है कि एलोकेटर क्या होता है, फॉर नाउ जस्ट तुमको हेडर फाइल से मतलब है यहाँ के, ठीक है। और ये एक जेनरिक टेम्पलेट है, बता दिया इसने, ठीक है। फिर इसके बारे में वेक्टर के बारे में लिखा है, कंटेनर के प्रॉपर्टीज लिखा है, ये भी हमको इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको इम्पोर्टेंट क्या है, मेंबर टाइप्स भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बेसिकली जो मैं साइज यूज़ कर रहा था वो साइज टाइप या कुछ यूज़ करते हैं। हमको इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये वाली चीज़ है, इटरेटर्स, कैपेसिटी, एलिमेंट एक्सेस, ठीक है, मॉडिफायर्स, ओके। यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट हम लोग बिगिन पे आते हैं, ठीक है। इटरेटर्स में रिटर्न एन इटरेटर टू द बिगिनिंग, ओके। सो अगर मैं v डॉट बिगिन लिखता हूँ, ठीक है, लेट्स से मेरा वेक्टर ये है, ठीक है, मेरा वेक्टर है 1 2 3 4 7, ठीक है। अगर मैं v डॉट बिगिन लिखता हूँ तो वो ये इस जगह का पॉइंटर देता है, ठीक है। तो तुम इटरेटर को अभी के लिए पॉइंटर ही मानो, तो इस जगह का पॉइंटर देता है, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है टाइप का, इंट टाइप का, एंड मैंने उसको ऑन द गो इनिशियलाइज किया 1 2 3 7। अगर मैं इसमें सी आउट, अगर मेरे को इसका फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, एरर आ रहा है क्योंकि मैंने हेडर फाइल नहीं इंक्लूड किया। अगर मेरे को इसका फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो v डॉट बिगिन, ठीक है।
अदर थिंग इज कि बिगिन कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। बिगिन मेरा क्या रिटर्न करता है, इटरेटर रिटर्न करता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं इसको बिग टर्म्स में लिखूं तो ये चीज करता है, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट कोलन कोलन इटरेटर IT इक्वल्स, ठीक है। तो जो वेक्टर बिगिन है वो एक वेक्टर इटरेटर रिटर्न करता है। इटरेटर मतलब होता है जिसको यूज करके मैं इटरेट कर सकता हूँ। इटरेट मतलब एरे के ऊपर चल सकता हूँ, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे मैंने क्या बोला, अभी के लिए आए इटरेटर को पॉइंटर मानो, ठीक है। तो पॉइंटर की जैसे हम लोग डी रेफरेंस करते हैं, हम लोग इटरेटर को डी रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा 1 प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 1 था। अगर फर्स्ट एलिमेंट 3 होता तो 3 प्रिंट होता, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंटर टू द फर्स्ट एड्रेस टाइप का है। बट अगर मैं इसको ऑब्वियसली, हाँ, अगर इसको मैं ऐड करता 2 से तो क्या होगा, या फिर 3 से ऐड करते हैं, लेट्स से 7 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। 7 प्रिंट हो रहा है, तो ये काइंड ऑफ लाइक पॉइंटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और वी डॉट बिगिन मेरे को फर्स्ट पॉइंटर देता है। अगर मैं वी डॉट एंड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या पॉइंटर मिलता है, बता सकता है कोई? भैया नेक्स्ट टू लास्ट एलिमेंट मिलता है। नेक्स्ट टू लास्ट, राइट। सो ये बिगिन मेरा ये देता है, ठीक है। बिगिन मेरा फर्स्ट एलिमेंट का पॉइंटर देता है, बट जो एंड होता है ना वो इसके नेक्स्ट वाला जो कि होता है, लेट्स से एक ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, कुछ नहीं है इधर, ठीक है। तो एंड मेरा हमेशा जो लास्ट एलिमेंट है उसके बाहर वाला देता है, ठीक है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला। सो अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा ना, कुछ नहीं आएगा, रैंडम नंबर आएगा या फिर कुछ 0 आएगा, ठीक है। जबकि 0 तो मेरे वेक्टर में है भी नहीं। तो अगर मेरे को इस चीज़ को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर से 1 हटा दूंगा, राइट। 1 हटाने से मैं पीछे चला गया, राइट। यहाँ से मैं 1 हटाया तो पीछे आ गया, राइट। तो मैं लास्ट नंबर पे एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। वी डॉट एंड वी डॉट बिगिन समझ गए हो। वी डॉट बिगिन की तरह एक होता है आर बिगिन, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिवर्स बिगिन, ठीक है। आर बिगिन होता है क्या ना, लेट्स सी, आर बिगिन, राइट। सो आर बिगिन नो कन्वर्जन, अच्छा इटरेटर। अच्छा, एक और चीज़ मैं पहले ये दिखा देता हूँ। मैं ये बड़ा चीज़ नहीं लिख के ना, मैं एक और चीज़ यूज़ कर सकता हूँ जिसको बोलते हैं ऑटो, ठीक है, ऑटो। तो C++ में एक ऑटो कीवर्ड होता है जो कि ऑटोमेटिकली क्या टाइप आ रहा है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऑटो को पता है कि ये टाइप है, ठीक है। तो ऑटो एट द एंड ये बन जाता है, ठीक है। बट हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ऑटो लिख सकते हैं हमको, ताकि बार बार वो लंबा लंबा चीज़ ना लिखना पड़े, ठीक है। सो अगर मेरा यहाँ पे इंटीजर होता ना, लेट्स से 5 होता, तो ये ऑटो इंटीजर होता, ठीक है। ये बेसिकली ये होता, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पे, ओके। वी डॉट एंड, ओके, वी डॉट एंड लास्ट का पॉइंट करता है। तो आर बिगिन देखते हैं, ठीक है। आर बिगिन मेरा रिवर्स बिगिन होता है, ठीक है। सो अगर मेरा बिगिनिंग ये था तो रिवर्स बिगिन क्या होगा, ये, राइट। मैं सही हूँ? अगर ये बिगिन है तो रिवर्स बिगिन ये नहीं होगा, हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ भैया। लेट्स सी, राइट। रिवर्स बिगिन मेरा लास्ट वाला होगा, और रिवर्स एंड क्या होगा, रिवर्स एंड होगा ये, राइट, पहले से पहले वाला, ठीक है। तो अगर मैं आर रिवर्स एंड लिखता हूँ जो कि है आर एंड, तो मेरा पॉइंटर क्या देगा, 0 या कुछ रैंडम नंबर देगा जो कि है भी नहीं। जस्ट अगर मैं इसमें एक प्लस करता हूँ, ठीक है, सो ये है मेरा आर बिगिन का पोजीशन, राइट। मेरा आर बिगिन जस्ट पहले नंबर्स के पहले दे रहा है, ठीक है। और एंड क्या देता था, लास्ट नंबर के एंड में। तो सॉरी, आर बिगिन बोल रहा हूँ मैं इसको, आर एंड, आर एंड, ठीक है। एंड मेरा एंड का देता था लास्ट के एंड का, आर एंड मेरा फर्स्ट के पहले का देगा। तो मेरे को इस पोजीशन में पहुंचाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, राइट, पॉइंटर में। तो अगर मैंने पॉइंटर में 1 ऐड किया तो मेरा ओके, कुछ पंगा हो गया। ओके सॉरी, मेरे को माइनस ही ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो उल्टे लॉजिक पे ही चलता है। अब ऐड, ओके, इसको भी पीछे लाने, ये भी आर बिगिन और आर एंड काइंड लाइक उल्टे लॉजिक पे चलता है, ठीक है। तुमको लग रहा होगा आर एंड यहाँ पे है तो मैं 1 प्लस करूंगा जैसे मैंने किया है ना, बट प्लस नहीं करना, हमको उल्टा माइनस करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इसका माइनस मतलब इस साइड होगा, ठीक है।
ये बेसिकली हर चीज़ रिवर्स में कर रहा है। अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट की जगह राइट चले जा रहा है, समझ रहे हो? लेफ्ट जाना चाहिए था बट ये राइट चले जाएगा, ठीक है? तो माइनस करने से सही आ जाएगा, ठीक है? अब रिवर्स बिगिन रिवर्स एंड का काम समझ आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स बिगिन एंड रिवर्स एंड से हम लोग वेक्टर के ऊपर इटरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स से मैंने वेक्टर बनाया ये, ठीक है? मेरे को इटरेट इसके ऊपर इटरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑटो, जैसे हम लोग नॉर्मल वो लिखते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर लूप, ठीक है? ई डॉट बिगिन, ये कब तक चलो, जब तक आई टी नॉट इक्वल्स टू एंड है, ठीक है? पी डॉट एंड, एंड क्या, आई टी प्लस प्लस स्टार आई टी। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो मेरा 1 2 3 3 5 आना चाहिए, राइट? 1 2 3 3 5, ओके? सो मैं इस वे से फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने तुमको रेंज बेस तो दिखाया ही था। अब अगर तुमको वेक्टर के ऊपर फॉर लूप चलाना है तो तुम इस वे से कर सकते हो। और एट द एंड ऑफ द डे वेक्टर क्या होता है? एक एरे होता है, राइट? हाँ, तो वेक्टर को मैं एरे की तरह भी यूज कर सकता हूँ। अगर वेक्टर को एरे की तरह यूज करूँ वो भी चलेगा। अब यहाँ पे एक और स्पेशल चीज दिख रहा है तुमको, राइट? वी डॉट साइज। तो वी डॉट साइज तुम्हारा वेक्टर का साइज होता है। तो यहाँ पे जो वेक्टर का साइज है वो 5 साइज का है, तो वी डॉट 5 रिटर्न करता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे वेक्टर का साइज कम कर दूं बाय अ फैक्टर ऑफ 1 तो ये 4 रिटर्न करना चाहिए, ठीक है? ओके, लेट्स से मैं ये रखता हूँ, ठीक है? अभी हम यहाँ जाते हैं, ठीक है? ये कहाँ से आया साइज? यहाँ से, ठीक है? कैपेसिटी रिटर्न्स द साइज, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैक्स साइज। व्हाट इज मैक्स साइज? लेट्स से मैक्स अंडरस्कोर साइज। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या आता है? ये बड़ा नंबर। इसका कोई बता सकता है ये चीज़ क्या है? वो वेक्टर जितना एलोकेट कर सकता है मेमोरी मैक्सिमम। 12 13 14 15 16 17 18, राइट? वेक्टर जितना मैक्सिमम स्टोरेज दे सकता है, ठीक है? ओके, एक और चीज़ है वेक्टर डॉट कैपेसिटी, राइट? रिटर्न द साइज ऑफ एलोकेटेड स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है? तो एक बार कैपेसिटी चेक करते हैं इसका। कैपेसिटी क्या, साइज है, कैपेसिटी है, बहुत वियर्ड नेमिंग है। कैपेसिटी 5 है इसका, ओके? मैं अगर एक नंबर कम कर देता हूँ, लेट्स इसका कैपेसिटी कितना है, 4 है। तो कैपेसिटी भी काइंड ऑफ लाइक सेम काम हो करता है, ठीक है? बट कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेक्टर का ना एक और फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं रीसाइज। अगर मैं इसको रीसाइज करता हूँ 10, तो ये वेक्टर 4 की जगह 10 साइज का हो जाएगा, ठीक है? लेट्स सी, कैपेसिटी 10 बन गया, ठीक है? एंड साइज भी देखे ज़रा, इसका साइज भी 10 हो गया, ठीक है? सो रीसाइज से हम लोग वेक्टर को रीसाइज कर सकते हैं, ओके? जब मैं रीसाइज, अब मेरे को एक चीज़ बताऊँ, अगर मैंने इस वेक्टर में 4 एलिमेंट्स थे और मैंने उसको रीसाइज किया, तो अगर मैं एलिमेंट को लेफ्ट टू राइट इटरेट करता हूँ इस वेक्टर में, ठीक है? तो क्या आउटपुट आना चाहिए, कोई बता सकता है? भैया 1 2 3 3 फिर बाकी के 0 होने चाहिए सर। भैया बाकी वाले 0 आ जाएगा। राइट, एग्जैक्टली, ठीक है? सो 1 2 3 एंड बाकी वाले 0, ठीक है? तो वो रीसाइज जब करता है, ये जस्ट बेसिकली यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 भर के 10 बना देता है, ठीक है? ओके, ग्रेट। ये सब तुम वेक्टर के साथ कर सकते हो, एरेस के साथ नहीं, ठीक है? तो इसलिए हम लोग वेक्टर्स यूज करते हैं, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है? ओके, वेक्टर्स का और कुछ यूज होता है? नो। अच्छा, वेक्टर्स का अब एक चीज़ मेरे को ये बताना, तो बहुत बिगिनर्स ये गलती करते हैं, जो कि तुम लोग भी हो बेसिकली, तो वो है, मैंने वेक्टर का लेट्स से साइज दिया 3 4, ओके? मैंने फॉर लूप लिया ताकि मैं वेक्टर को इनिशियलाइज कर सकूं, ठीक है? लेस देन लेट्स से यूजर से मैं कुछ साइज ले रहा हूँ, साइज यूजर से मैंने साइज लिया और उस साइज तक मैंने इटरेट किया और वो मेरे को वेक्टर में भरना है, ठीक है? आई प्लस प्लस क्या करते हैं लोग, यहाँ पे कुछ नंबर दे देते हैं, लेट्स से 5 ही दे दिया मैंने, ठीक है? एंड फिर क्या करेंगे, इनपुट लेट्स से
input v dot push underscore back. now एक चीज तुमको दिख रहा है यहाँ पे मैंने कॉमा दे के दो स्टेटमेंट एक ही जगह पे लिख दिया, क्या ये चलेगा? वन टू थ्री फोर चल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, मैं यहाँ पे सेपरेट कर सकता था राइट सेमीकोलन देके, बट ये फिर 2 लाइन में आ जाता, ठीक है, और ये एक सिंगल लाइन इनपुट नहीं बनता। अगर मेरे को एक सिंगल लाइन में बनाना है तो मैं कॉमा देता हूँ, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा पहले एंड देन ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, C++ में, और ये सिंगल लाइन की तरह ट्रीट होगा। दैट्स वाई ये फॉर लूप के अंदर ही ट्रीट होगा, ठीक है। इट्स लाइक फॉर लूप में मैंने ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, इवन दो मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, और मैंने क्या बोला था, फॉर लूप में अगर तुम ब्रैकेट नहीं देते जो भी नेक्स्ट लाइन होता है वो लेता था, ये पूरा एक नेक्स्ट लाइन है, ठीक है। होपफुली लेट्स सी और इंट एलिमेंट एंड वी, ठीक है। अगर अब मैं वी एलिमेंट को प्रिंट करूँ तो मेरे को बता सकता है क्या आउटपुट होना चाहिए? मैं लेट्स से 1 2 3 4 दूंगा, ठीक है, तो तुम मेरे को बता सकते हो आउटपुट क्या आएगा इधर प्रिंट में? ये कॉपी आ जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, तुमको नहीं समझ आएगा ऑब्वियसली अभी के लिए। सो लेट्स से मैंने साइज दिया 4 एंड मैंने 1 2 3 4 दिया 0 0 0 0 1 2 3 4। ये क्या हो गया? ये इसलिए हुआ ना कि तुमने वेक्टर को एक साइज ऑलरेडी दिया था, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, वेक्टर में पुशबैक कर रहे हो। ओके, तो वेक्टर डॉट पुशबैक क्या करता है, बेसिकली लास्ट से एलिमेंट डालता है, ठीक है। सो अगर तुम एक वेक्टर बनाते हो v, ठीक है, और उसमें तुम पुशबैक करते हो, pb लिख दिया मैंने, तुम उसको पुशबैक करते हो तो क्या, और कुछ नंबर देते हो, लेट्स से 5, ठीक है। तो अगर वेक्टर का कोई साइज नहीं है, वेक्टर बेसिकली एक 5 साइज का बन जाएगा। अगर मैं फिर से पुशबैक करता हूँ इसमें लेट्स से 10, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 5 के पीछे 10 बैठा देगा। फिर मैं लेट्स से 15 करता हूँ, ठीक है, फिर 20 करता हूँ, तो ऐसे बढ़ते जाता है। ओके, नाउ द थिंग इज, जब तुमने वेक्टर को इनिशियलाइज किया, ठीक है, जब हमने वेक्टर को इनिशियलाइज किया और उसी टाइम 5 लिखा ना, जो कि है v ब्रैकेट में 5, ठीक है, तो C++ ने क्या किया, 5 साइज का वेक्टर बना दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, और सब में क्या डाल दिया, 0 0 0 0 0। कूल। इसके बाद अगर मैं पुशबैक करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं आएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने वेक्टर को पहले लिया और उसमें बोला 5 साइज का है, फिर मैंने वेक्टर का 5 साइज का कोई यूज ही नहीं किया, मैंने पुशबैक करके डाला, ठीक है। तो क्या हुआ, 5 साइज तो 0 भर दिया, उसके बाद तुम्हारा नंबर आया, ठीक है। तो इस वजह से मत करना। हम लोग कैसे करेंगे जनरली, वेक्टर को हम लोग नीचे रखेंगे साइज से, ठीक है। तो पहले हम लोग यूजर से साइज लेंगे, ठीक है, पहले साइज आएगा और फिर वेक्टर का साइज इज द साइज व्हाट यूजर गिव्स, ठीक है। वंस द यूजर हैज गिवन मी साइज, मैं क्या करूंगा, सीन करके वेक्टर को एरे की तरह यूज करूंगा, v ऑफ ith इंडेक्स को इनपुट लूंगा, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं साइज देता हूँ 4 एंड 1 2 3 4 देता हूँ तो मेरे को होगा, ठीक है। तो हमेशा इस वे में यूज करना वेक्टर को, पहले साइज मत दे देना कुछ, ठीक है, और फिर पुशबैक मत यूज करना। अगर तुम साइज दे रहे हो तो प्लीज एरे की तरह उसको इनपुट लेना, ठीक है, पुशबैक मत करना। अगर तुमको तुम साइज नहीं ले रहे हो, वेक्टर को ये छोड़ रहे हो, ठीक है, तब मेरे को समझ आता है एरे डॉट पुशबैक यूज करो, सेंस बनता है, ठीक है। अब पुशबैक के लिए तुमको कुछ वेरिएबल चाहिए होगा तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पे कुछ इनपुट लोगे एंड पुशबैक में इनपुट पुश करोगे, ठीक है। ओके, इस वजह से करोगे अगर तुम वेक्टर का साइज नहीं लियो। बट अगर वेक्टर में ऑलरेडी साइज लेके रखे हो तो पॉइंटर्स एरेज की तरह उसको यूज करना, ठीक है। ये हो गया वेक्टर, कूल कॉन्सेप्ट, वेक्टर बहुत ही हेल्पफुल आएगा, ठीक है तुमको। ओके, एक और चीज होता है एक तो पुशबैक हमने देखा ना, अभी पुशबैक देखा, पॉप बैक भी होता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे v डॉट पॉप बैक करता अंडरस्कोर, ठीक है,
ओके अब मेरे को कैसे पता पॉप बैक में कोई वेरिएबल कुछ इनपुट नहीं आता, मैं यहाँ पे खोलूंगा इसको, ठीक है, ये भी तो एक लिंक है राइट, इस लिंक पे गया, ठीक है, इसमें लिखा पैरामीटर नन राइट, और अगर मैं पुश बैक खोलता हूँ यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू लिखा है, द वैल्यू टू बी कॉपीड और मूव, ठीक है। सो ये चीज़ पढ़ना ध्यान से, ठीक है, तुम यहाँ पे आके तुम पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है पढ़ना है इसको। सो अगर मेरे को पॉप करता हूँ इसमें कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पॉप क्या कहता है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर इफेक्टिवली रिड्यूसिंग द कंटेनर साइज बाय 1। सो अगर मैं ओके पहले मैं इसके जगह यहाँ पे एक सी आउट भी देता हूँ, वी डॉट साइज। अब मैं पुश उसको पॉप बैक किया, ठीक है, और फिर मैंने वेक्टर का साइज दिया, ठीक है। सो पहले मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, फिर साइज प्रिंट कर रहा हूँ, फिर पॉप बैक कर रहा हूँ, फिर साइज प्रिंट कर रहा हूँ एंड देन आउटपुट दे रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, तो लेट्स से मैंने 5 साइज का वेक्टर लिया 1 2 4 3, ठीक है। पहले क्या साइज था मेरे 4, उसके बाद साइज क्या हो गया 3, क्योंकि मैंने लास्ट एलिमेंट हटा दिया, एंड जब मैंने प्रिंट किया तो 1 2 4 आया, तो ये होता है पॉप बैक, ठीक है, पीछे से एक एलिमेंट हटाता है, कंटेनर का साइज कम कर देता है। ओके कूल, अब वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, तुम लोग पढ़ लेना है इसको, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको और भी चीज़ें करनी है। एनीवेज पॉप बैक पुश बैक हो गया, ओके। अभी 12:30 हो रहे, तो मैं वेक्टर्स के बाद नेक्स्ट सिर्फ सेट्स एंड स्ट्रिंग सेट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, सेट्स एंड मैप्स, ओके ओके। नाउ द थिंग इज कि लेट्स से मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि मैं तुमको एक्स नंबर मैं तुमको एक्स नंबर्स दूंगा, ठीक है, अभी एक्स कुछ भी हो सकता है 5 या 10 या कुछ, ठीक है, 10 नंबर्स दूंगा, ठीक है, जिसमें कुछ नंबर रिपीटिंग होंगे, प्रिंट आउट द नंबर्स विच आर नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने x ले लिया 5 और मैंने तुमको 5 नंबर दिया ऐसे 1 2 1 3 2 1, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को क्या चाहिए, प्रिंटेड 1 2 3, ठीक है, क्योंकि यही यूनिक नंबर्स है राइट, यूनिक नंबर ये है, बाकी ये 1 और 2 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये दिया मैंने तो तुम एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, वो होता है सेट। तो तुमने सेट पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है, सेट होता है बेसिकली एक यूनिक कंटेनर, ठीक है, सेट के अंदर कुछ भी डुप्लीकेट नहीं आता, ठीक है। तो अगर मैं सेट लेता हूँ फॉर लेट्स से इसका नाम देते हैं यूनिक, यूनिक। अब मैं ओके सेट में एरर आ रहा है क्योंकि मैंने सेट को इंक्लूड नहीं किया, ओके इंक्लूड किया। सेट में क्या करता हूँ, इंसर्ट करना है, पहले मैं साइज लूँगा वापस यूज़र से कि कितना साइज है, ठीक है, साइज लिया मैंने, और फिर इनपुट एलिमेंट, ठीक है, वो कुछ इनपुट करेगा, इनपुट और int I equals 0, I less than size I plus plus, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सीन लूँगा यूज़र से सीन लूँगा इनपुट, ओके, एंड उसको क्या करूँगा, यूनिक जो सेट है उसमें पुश करूँगा, ठीक है, ठीक है। बट मेरे को एक चीज़ बताना, यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि पुश नहीं होता है, इंसर्ट होता है, ठीक है। तो सेट के अंदर हम लोग पुश नहीं करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा वियर्ड है। पुश हम लोग स्टैक के अंदर करते हैं, ठीक है, हम लोग स्टैक पे भी आएंगे। तो यूनिक इंसर्ट किया पुश, ठीक है, एंड फिर मैंने प्रिंट करना है। अब मैं सेट को कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, एक मेथड है ऑब्वियसली वो ऑटो यूज़ करके, ठीक है, ऑटो IT इक्वल्स टू सेट यूनिक डॉट बिगिन एंड IT नॉट इक्वल्स टू यूनिक डॉट एंड IT प्लस प्लस, ठीक है, लेट्स से IT स्टार IT, ओके। अगर मैं ये करता हूँ, एक बार देखते हैं, सो लेट्स से मेरे पास 4 एलिमेंट्स है 1 1 2 1 1, ठीक है, यूनिक एलिमेंट सिर्फ 1 और 2 है, ओके कूल। तो इस वजह से फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ, या तो मेरा फेवरेट वे है, सबसे सिंपल होता है फॉर, किस टाइप का सेट है, इंटीजर टाइप का, इंट स्टार एलिमेंट इक्वल्स टू यूनिक, ठीक है। अदर थिंग इज यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या है ना, जो सेट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, इसका मतलब है कि उसको चेंज करना इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट इंट नहीं देता हूँ, मेरा C++ कंपाइलर एरर बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैं इस एलिमेंट को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं कॉन्स्ट देता हूँ तो इस एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे int x इक्वल्स टू 10 लिखता, ठीक है, एंड देन x प्लस प्लस करता, कोई इशू नहीं है। बट मैं अगर कॉन्स्ट लिख दूँ उसी की जगह, यहाँ पे इशू दे दिया उसने, राइट। वो इशू इसलिए क्योंकि मैंने C++ को बोला कि शुड बी अ कांस्टेंट वेरिएबल, बट फिर मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। ओके, सिमिलरली यूनिक के अंदर जो इंटीजर्स होते हैं वो जनरली कांस्टेंट होता है, इसलिए मेरे को इटरेट करने के लिए कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद परसेंटेज, क्योंकि मेरे को डुप्लीकेट्स नहीं बनाने, ठीक है। सी आउट एलिमेंट एंड स्पेस, मैं रन करता हूँ एंड 5 नंबर्स देता है, 1 2 1 3 2 1, नहीं 1 3 2 1, ठीक है। प्रिंट किया 1 2 3, ठीक है। सो दिस इज सेट। ओके, नाउ भैया हाँ, ये एम्परसेंड क्यों चलाया आपने? ये एम्परसेंड मैंने चलाया, एक सेकंड ना, मैं ओके, मेरे को थोड़ा जाना पड़ेगा अभी, ठीक है, थोड़ा काम आ गया। एनीवेज, तुम जो बोल रहे थे कि हम लोग एम्परसेंड क्यों यूज करते, राइट? तुम थे नहीं क्या पहले ऋषभ? जी थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैं। ओके, सो एम्परसेंड क्या करता है ना, जस्ट वापस दिखा देते हैं। अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, वैसे एक वेरिएबल है जो x है जिसका नाम, ठीक है, एक सेकंड ना, ओके, लेट्स से x है, ठीक है, उसका वैल्यू है 5। ये एक वेरिएबल है, राइट। जैसे मैं लिखता हूँ ना int x इक्वल्स टू 5, अगर मैं x 5 रखता हूँ, ठीक है, तो मतलब x इक्वल्स टू 5 मतलब होता है एक x वेरिएबल है जिसका कोई एड्रेस में 5 स्टोर किया मैंने। अगर मैं int एलिमेंट इक्वल्स टू x लिखूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक न्यू बॉक्स बनाएगा जिसका नाम होगा एलिमेंट, और उसमें ये वैल्यू को कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है। समझ आया? जी ठीक है, समझ आया यहाँ तक? तो यहाँ हम लोग कॉपी कर रहे हैं। अगर मैं कॉपी नहीं करना चाहता इस चीज़ को, ठीक है, मेरे को चाहिए कि ये एलिमेंट और ये एक्स सेम ही बॉक्स को पॉइंट करे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस एक्स का एक निकनेम टाइप का क्रिएट कर सकता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस। तो अगर मैं ये करता हूँ एम्परसेंड ईएलई, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्स और ईएलई सेम जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ना न्यू क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अदर थिंग इज कि अगर मैं अब ईएलई को चेंज करता हूँ, लेट्स से ईएलई को मैंने 10 कर दिया, तो यहाँ एक्स के लिए भी 10 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि वो सेम बॉक्स को पॉइंट करता है। ठीक है, समझ आया ऋषभ? जी तो मेरे को सिंस मेरे को कॉपी नहीं करना ताकि मैं बार बार एक न्यू एलिमेंट का स्पेस ना यूज करूँ, मैं एम्परसेंड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ प्रिंट करना है, राइट। मेरे को और कुछ नहीं करना, चेंज नहीं करना, राइट, सिर्फ प्रिंट करना है, इसलिए मैंने एम्परसेंड यूज किया, ठीक है। तो ये सेट हुआ। ओके, अनदर थिंग इसकी सेट के ना डिफरेंट, अब एक चीज है, ठीक है, तुमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा है, राइट, तुम लोगों ने, सबने। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बिग O नोटेशन में जनरली यूज करते हैं, जैसे बिग O ऑफ n या बिग O ऑफ log n। ओके, द थिंग इज जब हम लोग सेट यूज करते हैं ना, सेट इंटरनली बाइनरी सर्च ट्री यूज करता है, बट कौन सा टाइप का, उसको एक स्पेशल ट्री बोलते हैं जो कि होता है रेड ब्लैक, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इंटरनल ऑफ सेट इन C++, तो सेट जो होता है, सेट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। यहाँ पे उसने इजियर वे में लिख दिया, बट एक स्पेशल टाइप का बाइनरी सर्च होता है जिसको बोलते हैं BST। अच्छा, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा बाइनरी सर्च ट्री एक बैलेंस ट्री होता है, ठीक है। लेट्स से एक ट्री है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, जिसके बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं। तो ये जो ट्री है ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। अब सर्च ट्री का एक स्पेशल चीज होता है कि अगर लेट्स से यहाँ पे 5 है, तो 5 के लेफ्ट साइड में उसके छोटे एलिमेंट्स होंगे एंड 5 के राइट साइड में उसके बड़े एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये एक बाइनरी सर्च ट्री होता है, ठीक है। और दूसरा चीज होता है बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, BBST, ठीक है। तो बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि जो ट्री का जो हाइट डिफरेंस होता है ना,
जो कि उसका सबसे लोएस्ट नोड होता है और जो उसके जस्ट ऊपर नेक्स्ट नोड होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में 1 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो जैसे ये एक लेवल 0 पे, लेट्स से ये वाले लीफ नोड ये लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, ठीक है। इस लीफ नोड और इस लीफ नोड के बीच में 1 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर यहाँ मैं हटा देता, ठीक है, और मैं ऐसे बनाता, ठीक है, एक और यहाँ पे नीचे मैंने लेयर बना दिया और यहाँ पे एक है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से 2 और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो ये लेवल 4 पे है। तो ये लीफ नोड और ये लीफ नोड के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का, राइट। ये लेवल 2 पे, ये लेवल 4 पे। तो जो बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है वो बोलता है नहीं, अगर तुम्हारा ऐसे है तो इसको रीअरेंज करो। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, फाइनली वो ना ट्री कुछ इस साइज का, कुछ एस शेप का बन जाता है, जिसके बीच में लाइक एट मैक्स 1 डिफरेंस होता है। तो इससे फायदा क्या होता है, तुम्हारे अगर n एलिमेंट्स है ना, तुम्हारे एट मैक्स ट्री का साइज बनता है log ऑफ n, ये ट्री का हाइट, समझे। तो अगर मेरे पास n एलिमेंट्स है, मेरा मैक्सिमम ट्री का हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक log ऑफ n, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, जो सेट होता है ना, बाइनरी क्यों कहते हैं, बट कोई रीजन है? हाँ, क्योंकि 2 नोड्स है। अगर मेरा एक ट्री के 2 चाइल्ड हैं, इसको बाइनरी बोलेंगे, राइट। अगर एक ट्री के मेरे हमेशा एट मैक्स 3 ही चाइल्ड हो सकते, तो मैं इसको टर्नरी बोलूंगा, ये या फिर 3 चिल्ड्रन, राइट। अगर मैं 4 चिल्ड्रन है तो मैं क्या करूँगा, क्वार्टरनरी बोलूंगा, ठीक है, समझ आया। ठीक है भैया, ठीक है। तो उसको हम लोग बाइनरी ट्री बोलते हैं क्योंकि 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं एट मैक्स, ओके। अनदर थिंग इज कि सेट में जब तुम कुछ एस सेट लियो और इसमें एस डॉट इंसर्ट करते हो ना, एस डॉट इंसर्ट, ठीक है, लेट्स से 5 इंसर्ट किया, ये इंसर्शन करने में लॉग में टाइम लगाता है वो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास लेट्स से सेट में ऑलरेडी कुछ n एलिमेंट्स है और तुम फिर 5 उसमें डाल रहे हो, तो वो log ऑफ n/2 टाइम यूज करेगा इसको डालने में, समझा। अब ये चीज प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है, राइट। जनरली क्या होना चाहिए था कि 1 सेकंड में घुस जाए, राइट, इन अ गो, जैसे वेक्टर में होता है, इन अ गो जाता है, बट सेट में ऐसा नहीं होता। सेट में वो जाता है, रीअरेंज करता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। ताकि और वो ये चीज़ क्यों करता है, क्योंकि सेट हमारा बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, एंड वो यूनिक नंबर्स ही डालता है, ठीक है। अदर थिंग इज कि अगर मेरे को सिर्फ यूनिक करना होता तो मैं एक और चीज़ यूज़ कर सकता था, वो है अनऑर्डर्ड सेट, क्योंकि मेरे को ऑर्डर्ड से तो मतलब नहीं है, राइट। तो एक होता है सेट और एक होता है अनऑर्डर्ड सेट, और उसको इंक्लूड करने के लिए मेरे को हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड सेट लिखना पड़ता है, ठीक है। एक होता है सेट, एक होता है अनऑर्डर्ड। तो जो सेट होता है वो ऑर्डर्ड होता है, इसलिए तुमको देख रहा है 1 2 3 ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, मतलब 1 पहला छोटा है, उसके बाद 2 वाला बड़ा प्रिंट हुआ, देन 3 प्रिंट हुआ, राइट। ऐसा नहीं है कि पहले 3 आ गया 2 से, राइट। बट जब मैं अनऑर्डर्ड यूज करता हूँ तो जरूरी नहीं है 3 के बाद 2 आएगा, ठीक है। तो लेट्स से 5 साइज का 1 2 1 3 2, ठीक है। क्या हुआ, 3 1 2 आ गया, राइट, अचानक से। ऑर्डर मेंटेन नहीं है, तो अनऑर्डर्ड सेट में यही डिफरेंस होता है। बट अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है, का जो इंटरनल होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सो समझते हैं, यहाँ पे सेट होता है, ठीक है, उसको हम लोग उसका इंटरनली वो बैलेंस बाइनरी ट्री यूज करता है, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। बट जो अनऑर्डर्ड होता है UN, ठीक है, सेट, वो हैश यूज करता है, ओके। अब ये हैश क्या है मैं किसी और दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट हैश थोड़ा डिफरेंट होता है देन बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। एंड जो एस डॉट इंसर्ट इसमें log n टाइम लेता था, ठीक है, log n, वो इसमें log n बेस 2, सॉरी, हाँ, वो इसमें बिग ऑफ 1 लेगा, ठीक है, कांस्टेंट टाइम, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। बट ये ऑर्डर मेंटेन करता है, ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, ये याद रखना, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हम लोग आज शाम को शायद करें क्लास, बट आज भी शाम को ज़्यादा लग रहा है मेरे को। तुम लोग जस्ट यही चीज़ रिवाइज करो, ठीक है, जो भी मैंने पढ़ाया उसी को रिवाइज करो। मोस्ट पहले ये वीडियोस अपडेट कर देंगे तुम्हारे रेफरेंस के लिए अभी के, ठीक है। किसी को क्वेश्चन है अभी तक जो पढ़ाया? भैया ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा मिस हुआ था मुझसे स्टार्टिंग में। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, मेरे को भी काम करने जाना है अभी, एंड सुधांशु भी थोड़ा टाइम लेगा, तो
होप करो हम लोग मंडे तक डाल देंगे, ठीक है। अभी जस्ट मेरा रिक्वेस्ट है कि जाके जस्ट C++ के टेम्प क्लास एंड स्ट्रक्चर ये सब पढ़ लो, ठीक है। एंड हाँ, मैं तुमको एक बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो देता हूँ पढ़ने के लिए, वहाँ वो देख लो अभी के लिए, ठीक है। द चर्नो, ठीक है, इसका एक प्लेलिस्ट है। तो ये बंदा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स का डेवलपर है, ठीक है। तो तुम जो गेम खेलते हैं उनको पता होता है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स क्या है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है गेमिंग का। तो वो लोग गेम इंजन्स बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो ये बंदा लेजेंडरी है, ठीक है। इसका कभी तुम पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ाता है। इसमें C++ कैसे सेटअप करते हैं वर्सेस हाउ कंपाइलर वर्क्स, ये प्लीज पढ़ना। कंपाइलर कैसे काम करता है, हाउ C++ वर्क्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही सब मैं एक्चुअली तुमको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, बट ये तुमको ज़्यादा बेटर पढ़ा पाएगा, ठीक है। ये मैं डिस्कॉर्ड में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है। तो अभी के लिए यही रखते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं कर देता हूँ अभी स्टॉप। एक डाउट है वेक्टर